एक समय की बात है, समंदर की गहराई में एक विशालकाय व्हेल अपने थी। वो बस इतना चाहती थी कि कोई उसे मार दे, क्योंकि सदियों से वो लोहे की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। कहा जाता है कि उसे 1000 साल से ज्यादा हो गए थे इस कैद में, और अब उसका शरीर एक टापू जैसा बन चुका था। कुछ मछली पकड़ने वाली नावों को गलती से निगल जाने के बाद राजा ने उसे सजा के तौर पर कैद कर दिया था। इस तन्हाई और तकलीफ ने रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वो चट्टान असल में एक विशालकाय व्हेल थी। अजय का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वो इस बेचारी मछली की मदद करेगा। उसने गहराई में जाकर देखा तो पाया कि लोहे की जंजीरें किसी अजगर की तरह व्हेल को जकड़े हुए थीं, जिन्हें वो तोड़ नहीं सका था। लौटते वक्त अजय को एक जोरदार छींक आई। बस यहीं से उसे एक आइडिया आया। उसने गोलू की पीठ पर बैठकर उड़ान भरी और व्हेल की नाक में घुस गया। अंदर का नजारा जैसे किसी ब्रह्मांड जैसा था। गोलू ने अपने पंखों से व्हेल को गुदगुदी करना शुरू किया, और इतनी जोर से कि व्हेल सीधी खड़ी हो गई। छींकते ही उसकी जंजीरें टूटने लगीं और व्हेल ने अजय, गोलू और साथ ही वो निगली हुई नावें भी बाहर उगल दी। स्वतंत्र हुई व्हेल ने अपने पुराने दोस्त श्याम भैया के जरिए अजय को एक जादुई अंगूठी तोहफे में दी, पर अजय को नहीं पता था कि इससे उसके सिर पर आफत आ जाएगी। राजा को जब ये खबर लगी तो वो तिलमिला उठा। अब सजा अजय को भुगतनी थी। दरअसल अजय तो एक आम किसान था, मगर दिल से नेक। वो हमेशा जानवरों की मदद करता था। एक रात खेत में चमकती रोशनी के साथ एक सफेद घोड़ा, जो असल में एक दिव्य प्राणी था, अचानक खेलते हुए तालाब में गिर पड़ा। अजय ने जान की बाजी लगाकर उसे बचाया। बदले में वो घोड़ा ही अगली सुबह एक गधे के रूप में उसके घर पहुंचा। गोलू और साथ में लाया 2 कीमती घोड़े। लेकिन खेत मालिक गुस्से में और साथ में गुस्से में था, क्योंकि खेत बर्बाद हो गया था। अजय पर इल्जाम लगा और उसे भागना पड़ा। गोलू ने तेजी से भागकर उसे बाहर निकाला, इतनी तेजी से कि हवा चीर दी। फिर गोलू ने चिल्लाकर अपने घोड़े साथियों को बुला लिया। जब वे शहर पहुंचे, अजय ने घोड़े बेचने की सोची ताकि नुकसान भर सके, लेकिन लालची राजा ने दूरबीन से देख लिया और बिना एक पैसा दिए घोड़े जब्त कर ली। अजय चूंकि नुकसान भर सके, लेकिन लालची राजा ने दूरबीन से देख लिया और बिना एक पैसा दिए घोड़े जब्त कर ली। अजय चुप रहा, पर गोलू नहीं। उसने चिल्लाकर घोड़े वापस बुला ली। राजा पीछा करने निकला और रास्ते में आटे की बोरी में गिरकर मजाक बन गया। फिर राजा ने अजय को एक और काम सौंपा, एक आग जैसे उड़ने वाले पक्षी फायर फीनिक्स को पकड़ने का। ये सीधा मौत का फरमान था, लेकिन अजय चल पड़ा गोलू के साथ। रास्ते में उसे जहरीले नट्स मिले, जिन्हें खाकर जानवर आया। नट्स खाए और बेहोश हो गया। अजय ने उसे बांध लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। फीनिक्स की आंखों से आंसू देकर उसने उसे आजाद कर दिया। फीनिक्स कृतज्ञता में उसे अपनी सबसे कीमती 7 रंगी पंख भेंट की। वो पंख लेकर अजय जब दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे धोखेबाज कहा और फांसी पर चढ़ा